बृजमोहन जी, आपने क्यों अपने एमएलए शिफ्ट कर दिए? क्या डर है आपको? मानक जी, इसमें डर की कोई बात नहीं। मुद्दा यह है कि एक अंडर करंट चलता है और उसको देखकर फिर हम लोगों को भी फैसला करना होता है कि क्या किया जाए। तो ये डर का मुद्दा नहीं है। सभी लोग चूंकि पोजिशनिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी अपनी पोजिशनिंग की है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं 9, ये 9 की 9 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इनको आप फ्रैक्शंस में मत काउंट करिए कि एनडीए की एनसीपी के कितने हैं, शिवसेना के कितने हैं या बीजेपी के कितने हैं। वहां पर हमारे टोटल जो वोटर्स हैं वो पूरे की पूरे विधायक एकजुट है और एक साथ है। हमारे उम्मीदवारों को जीतने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मुद्दा यह था कि ये सारा झगड़ा INDIA में शुरू हुआ और इसीलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि वहां पे सहमति नहीं बन पाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए के किसी भी प्रत्याशी को जरा सी भी लेश मात्र कोई परेशानी है या हमारा कोई भी उम्मीदवार हारने वाला है। इसलिए हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। डर नहीं है तो विधायकों को शिफ्ट करने की क्या जरूरत है? क्यों शिफ्ट किया? ये आपका इंटरप्रिटेशन है मानक भाई। मेरा कहना यह है कि हमारा इंटरप्रिटेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग सारे लोग मिलकर एक जगह बैठकर अगर बातचीत करना चाहते हैं तो इसको ये क्यों माना जाए कि हमारे बीच में किसी प्रकार की नाइटफाकी या कोई फ्लोर क्रॉसिंग होने वाला है। हमारे विधायक पूरी तौर से एकजुट है, इस पे कहीं कोई परेशानी नहीं। दूसरा, आदरणीय अंबानी जी की शादी के मामले में बात चली। आदरणीय अंबानी जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और मैं सोचता हूँ उनका पारिवारिक कार्यक्रम है। इस पारिवारिक कार्यक्रम को विवादित करना या उस पर कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है, इस पे बात करना मैं सोचता हूँ शायद एक राष्ट्रीय चैनल पे ठीक नहीं है। जो भी जाना चाहे कमाल कर रहे हैं, जो भी जानना चाहे जाना चाहता है, कौन नहीं जा रहा, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा। कांग्रेस पार्टी, आप मुझे बताइए, देखिए राजनीतिक मुद्दा कब बना? ये राजनीतिक मुद्दा तब बना जब देश के 2 बड़े उद्योगपतियों को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया। वो मुद्दा बन चुके हैं। शरद पवार गौतम अडानी से मिलते हैं, मुद्दा बना। शादी में कौन पार्टी जाएगी नहीं जाएगी, वो मुद्दा बनेगा। क्या दिक्कत है इसमें? मानव भाई, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं। राजनीतिक मुद्दा अलग है, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। कई राजनेताओं के यहाँ पे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लोकसभा में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन वहीं शाम को जाके उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो मेरा कहना यह कि ऐसे पारिवारिक कार्यक्रमों को विवादित करना शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं। आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। आप गलत उदाहरण बृजमोहन जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के निशाने पर रहे। राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब यह नहीं हो सकता कि वो उनको राजनीतिक तौर पर निशाना बनाएं और उनके यहां उनके निजी फंक्शन में चले जाएं शाम को। ऐसा नहीं होता है। पहले हमने इस तरह की घटनाएं देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अब नहीं होता। नहीं मानक भाई, मैं इस बात से असहमत हूं। आप आदरणीय मुकेश अंबानी जी को देखिए, यदि उनके खिलाफ आदरणीय राहुल जी ने इतना बोला, उसके उपरांत भी वो आदरणीय सोनिया जी के पास अपना आमंत्रण लेकर गए। इसको ये भी तो उसका एक पहलू है। मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक अंबानी जी गए ना, मुद्दा है। वो तो अंबानी जी गए। हाँ, तो ये उधर से वो कोई जाता है नहीं जाता, ये देखना होगा। मैं सोचता हूं कि कोई जाएगा या नहीं जाएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पर बात करने, इसको विवादित करने की जरूरत नहीं है। जो जाना चाहे जाए, वो देश के एक अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आइए। आपने मुझे घुमा तो दिया बृजमोहन जी, मुद्दे पर आइए। ये बताइए, अब से पहले होता यह था कि विरोधियों के जो एमएलए थे उनको रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जाता था। इस बार शिंदे गुट ने और अजीत गुट ने अपने एमएलए शिफ्ट कर दिए। कहीं पासा पलट तो नहीं गया ऑपरेशन के लेवल पर? नहीं मानक जी, जब विधायकों की, मैंने कहा ना, जब पार्टियां पोजिशनिंग करने लगती हैं तो हर एक आदमी दूसरी पार्टी उससे प्रभावित होती है। ये उसी का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली एक पार्टी पोजिशनिंग कर रही हो तो बाकी के लोग सारे लोग। ठीक है, एक चीज और बताइए, ये नकली असली की जो लड़ाई अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वो बहस थी, वो अब तो सेटल हो गई ना? शिवसेना के लिहाज से ये हुआ, देखिए सुनिए, शिवसेना के लिहाज से ये हुआ 9 सीट इनको मिली, 7 इनको मिली। वो लड़ाई अभी सुलझी नहीं है, वो बहस अभी खत्म नहीं हुई है। पर एनसीपी की तो खत्म हो गई ना। आपको कुछ भी नहीं मिला, 1 सीट मिली और वो क्लाइड क्रास्टो बैठे हैं, शरद पवार गुट सारी सीटें ले गया। अब तो खत्म हो गई ना नकली असली की लड़ाई एनसीपी की। मुद्दा इसमें असली नकली है ही नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल और नाम देश के चुनाव आयोग ने हम लोगों को दिया है। इस देश में सारी व्यवस्था, जब हम एक तरफ संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, उस पर जब आप अपने इस पे लगाते हैं अजीत गुट, तो मैं इससे भी थोड़ा सा असहमत हूं। हमारे पास अजीत गुट जैसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। हाँ। और आदरणीय शरद पवार जी की जो पार्टी है उसका भी नाम उनको मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि नकली एनसीपी शरद पवार गुट है, नकली एनसीपी उनकी है।
ना, मैंने नकली असली की बात ही नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों के अपने नाम हैं और उन नामों को ही हम चाहते हैं कि उन नामों को ही लेके बातचीत की जाए। जब आप गुट लगाते हैं, अजीत गुट, मैं थोड़े से असहमत भी हूं। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा कि मेहरबानी करके इसका आप उपयोग मत किया करिए। बृजमोहन जी आज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बृजमोहन जी बहुत घुमा रहे हैं आज। अरे सारी की सारी लड़ाई एनसीपी और शरद पवार की उत्तराधिकार की थी। अजीत पवार यही तो कहकर आए थे, शरद पवार के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी बनाई थी। अब लोगों ने जनादेश दे दिया, स्वीकार कर लेना चाहिए। मान लीजिए नकली असली की लड़ाई खत्म हो गई। नहीं मानव भाई, असली नकली का मुद्दा नहीं था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उससे जो लोग सहमत नहीं थे वो बाहर चले गए। जो लोग उस नेतृत्व से सहमत थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस जनता ने बता दिया ना, इसमें बृजमोहन श्रीवास्तव भी है। अरे जो नेता गए उनसे फर्क नहीं पड़ता है बृजमोहन जी, जनादेश सब कुछ होता है। जनादेश एनसीपी के मामले में क्या आया बताइए? ये आज का जो जनादेश है जरूरी नहीं कि कल भी रहेगा, और जो कल का जनादेश है जरूरी नहीं कि वह उसके अगले दिन भी रहेगा। ये राजनीति में परिवर्तन होते हैं। हम तो यहां तक सुन रहे हैं कि एनडीए से आपको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आपने एनडीए को निराश कर दिया। 17 सीटों पर ले आए, आप कुछ भी नहीं जीत पाए। मैं सोचता हूं शायद ऐसी बात ये आपसे मैं पहली बार सुन रहा हूं। हम अभी भी आज एनडीए के किसी भी निर्णय में हम लोगों को उसी प्रकार से आमंत्रित किया जाता है जिसके पहले बाकी के सारे लोगों को किया जाता है। आज भी हम लोग एनडीए के एक सशक्त पार्टियों में से एक है। आज भी किसी भी मुद्दे पे जब चर्चा होती है तो हम लोग, हमारे नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। मंत्री तो आपका बना नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था आपको। उससे आपको अंदाजा नहीं हुआ कि एनसीपी अजीत गुट, चलिए एनसीपी बोल देता हूं, आप कह रहे हैं एनसीपी की हैसियत क्या है एनडीए में या फिर जनादेश में? दोनों को जोड़कर देखिए। अगर आप सीटें लेकर आते, जनादेश आपके साथ होता, तो जाहिर है आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिलती, इज्जत भी मिलती। हैसियत तो मैं हैसियत पे चर्चा ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए तो हमको वहां पे कैबिनेट मंत्री नहीं मिला। लेकिन जैसे हम लोग 4 होते, हम लोगों एनडीए का हम लोगों के साथ इस बात की वायदा है कि हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और चुनाव आने वाला चुनाव एनडीए मिलकर लड़ेगा ना, तीनों पार्टियां? निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं आपसे, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर जहां भी एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सब एकजुट हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तौर से एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ओके, ऑलराइट। कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे थे। कृष्णा जी जल्दी से बोलिए। देखिए, स्ट्राइक रेट देखें तो उद्धव जी के स्ट्राइक रेट से हमारा ज्यादा है, हमारा 47 है और 42 है। लेकिन नहीं, मैं जैसे बृजमोहन जी ने कहा, मैं नहीं मानता कि एक इलेक्शन में असली और नकली तय होता है। जब उद्धव जी का जो 18 एमपी थे साथ में, तो भी उनको एक ही सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिला था, हेवी इंडस्ट्रीज। तो उसमें कोई किसी की हैसियत पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि जरा टाइम देखिए, आने वाले 5-10 साल में पता चलेगा। वो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एनडीए में जगह नहीं मिली तो उसमें क्या हैसियत है। मैंने दोनों मिलाकर जनादेश के लिहाज से भी कहा और उसी का असर इस पर हुआ। देखिए, पार्टी एक इलेक्शन के लिए नहीं चलती है, पार्टी सालों साल चलती है, 50 साल 100 साल। कांग्रेस को भी कितने साल हो गया देखिए, एक 10 साल जाने दीजिए, सबका पता चल जाएगा। ओके, आनंद दुबे।